हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बैड टीचर। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई ये छोटी सी मदद हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई थिंक दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है एक स्कूल में दिए जा रहे सेंड अप पार्टी से, जो कि एक जेनिफर नाम के टीचर के जाने की खुशी में ऑर्गेनाइज की हुई थी। जेनिफर अब इस जगह पर बहुत ही अच्छी स्पीच दे रही होती है, लेकिन असल जिंदगी में उसका बिहेवियर इसके उलट ही होता है। वो ना ही अपने स्टूडेंट के साथ अच्छा बिहेव करती थी और ना ही अपने साथी टीचरों के साथ घुल मिल के रहती थी। यहाँ पर वो टीचर उसे एक गिफ्ट कार्ड भी दे देते हैं, जो कि मात्र $40 का होता है। अभी जेनिफर जब घर जाने के लिए निकलती है तो हम देखते हैं कि उसके पास एक बहुत ही महंगी कार है, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे गिफ्ट की होती है। जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के घर आ जाती है तो वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी माँ भी आई हुई है। इसके बाद जेनिफर का बॉयफ्रेंड जेनिफर पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने एक महीने में उसके बॉयफ्रेंड के $16,000 उड़ाए थे। साथ ही में उसकी माँ भी जेनिफर पे बहुत बुरे तरीके से गुस्सा हो रही होती है। बाद में जेनिफर का बॉयफ्रेंड जेनिफर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन जेनिफर का बॉयफ्रेंड जेनिफर से कहता है कि मुझे और बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना, और उससे ब्रेकअप कर लेता है। अभी कहानी हमें 3 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर जेनिफर हमें एक बहुत ही मामूली कार से उतरती हुई दिखाई देती है। अब जेनिफर ने एक नया स्कूल ज्वाइन किया हुआ था, तभी उसे वहाँ पर एमी नाम की एक टीचर मिल जाती है, जो कि उससे बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रही होती है। एमी यहाँ पर जेनिफर के साथ बहुत सारी अच्छी बातें करती है और साथ में उससे फ्रेंडशिप भी करने लगती है, लेकिन जेनिफर को उसके साथ फ्रेंडशिप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगले सीन में हमें जेनिफर को एक कैंटीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक लीन नाम की टीचर से बात कर रही होती है। लीन उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तभी जेनिफर उसे कहती है कि मैंने उसे एक आदमी के साथ पकड़ा है। जेनिफर यहाँ पर अपनी गलती छुपाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड की बदनामी कर रही होती है। साथ ही में वो बातों ही बातों में लीन से कहने लगती है कि मैं अपनी ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे और भी सेक्सी दिखना है। शाम को जेनिफर एक बार में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक अमीर लड़का मिल जाता है। अब जेनिफर उसे अपने जाल में फंसाने लगती है, लेकिन तभी वो लड़का उसे बता देता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके पापा के पास है और उसके पापा उसे खर्चा करने के लिए कुछ पॉकेट मनी देते हैं। ये सुनकर जेनिफर को लगता है कि वो लड़का इसके कुछ काम का नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। रात को जेनिफर बहुत देर तक दारू पीती है, इसलिए उसकी नींद भी कंप्लीट नहीं होती। इसलिए अगले दिन वो क्लास में आकर बच्चों को मूवी दिखाती है और खुद सो जाती है। ब्रेक टाइम में एलिजाबेथ स्कूल के कैंटीन में बैठी होती है, तभी उसके पास जिम टीचर रसल आ जाता है। रसल एलिजाबेथ को मूवी और डिनर के लिए इनवाइट कर रहा होता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है, क्योंकि रसल एक गरीब आदमी होता है और एलिजाबेथ को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। उसे सिर्फ अमीर आदमी पसंद आते होते हैं। अगले दिन इनके स्कूल में एक नया टीचर आ जाता है, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ बहुत अमीर भी होता है। उसे देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उसका नाम पूछती है, तो वो अपना नाम स्कॉट बताता है। एलिजाबेथ उसे अपने साथ घूमने के लिए चलने कहती है, लेकिन स्कॉट उसे कहता है कि मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ, मैं आज नहीं आ सकता। इतने में एलिजाबेथ स्कॉट के मोबाइल का वॉलपेपर देखती है, जो कि उसके एक्स का होता है। वॉलपेपर देखकर एलिजाबेथ को लगता है कि स्कॉट को बड़े बुब्स वाली लड़कियां पसंद है, इसलिए वो अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करवाने में और भी जल्दबाजी करने लगती है। अभी एलिजाबेथ अपने ब्रेस्ट की सर्जरी कराने के लिए एक डॉक्टर के पास आ जाती है, तभी वो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हें इनमें $9,000 का खर्चा आएगा, लेकिन एलिजाबेथ के पास इतना पैसा नहीं होता। एलिजाबेथ अभी अपने सारे दोस्तों को कॉल करके उन्हीं पैसे मांग रही होती है, लेकिन हर कोई उसे इनकार कर रहा होता है। एलिजाबेथ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से भी पैसे मांगती है, लेकिन वो भी उसे साफ साफ इनकार कर देता है। अब अगले दिन की स्कूल खत्म होने के बाद जेनिफर जब अपनी जगह पर बैठी होती है, तभी उसके पास उसके क्लास की एक स्टूडेंट आ जाती है, जो उसे कहने लगती है कि कल कार वॉशिंग सेमिनार है, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट करोगी? लेकिन जेनिफर उसे साफ साफ इनकार कर देती है। तभी वो लड़की उसे बताती है कि पिछले साल हमने कार वॉश कर $6,000 कमाए थे। ये सुनते ही जेनिफर के होश उड़ जाते हैं और वो उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए प्रिंसिपल से बात करनी होगी, क्योंकि हमारी टीम को लीड करने वाली एमी टीचर है, उसे हटाना होगा और आपको ज्वाइन होना होगा। जेनिफर अब प्रिंसिपल के पास आ जाती है और उन्हें मनाने लगती है। वो कहने लगती है कि एमी टीचर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ये सारी जिम्मेदारियां निभाते समय वो बहुत थक जाती है, इसीलिए उनकी मदद करने के लिए मैं कल के टीम की लीडर बन जाती हूँ। जेनिफर की ये बात
बातें सुनकर प्रिंसिपल भी उसकी बातों में आ जाता है और उसे उस ग्रुप का लीडर बना देता है। अगले दिन जब ये कार वॉश करने जाते हैं, जहाँ पर जेनिफर एक बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन लेती है और बहुत ही अट्रैक्टिव पोज देकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही होती है, जिससे लोग भी उसकी तरफ अपनी कार वॉश करवाने के लिए आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से शाम तक इनकी बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है और जेनिफर उन पैसों में से कुछ पैसे अपने पास रख लेती है। अब जेनिफर जब कुछ पैसे अपने पास रख रही होती है, तभी उसे दूर से एमी देख लेती है और वो प्रिंसिपल के पास ये बात बताने के लिए आती है, लेकिन प्रिंसिपल इस वक्त टॉयलेट में होता है। लेकिन फिर भी ये बात वो प्रिंसिपल को टॉयलेट में ही बताने लगती है। वो कहने लगती है कि कार वॉश से की गई कमाई का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया है, लेकिन प्रिंसिपल उसे कहता है कि उसने फिर भी मुझे $7,000 दिए, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। एक दिन स्कॉट और जेनिफर बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और वो स्कॉट से जेनिफर के ब्रेस्ट की सर्जरी वाली बात बता देती है। तभी स्कॉट एमी से कहता है कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो अपने शरीर को अच्छा रखना जानते हैं, और इस तरह से एमी का किया हुआ एक और वार खाली जाता है। एक दिन इनके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स आए होते हैं। ये सभी उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम बच्चों को मूवी क्यों दिखाती हो। तभी जेनिफर उन्हें बताती है कि सभी टीचरों की पढ़ाने की एक अलग अलग स्टाइल होती है, वैसे ही मेरी स्टाइल कुछ अलग है। अब जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो जेनिफर के पास से एक लड़के के पिताजी आ जाते हैं और उसके हाथ में कुछ पैसे रखकर उसे कहने लगते हैं कि वो उसके लड़के की तरफ कुछ विशेष ध्यान दे। अब वो पैसे लेकर जेनिफर सोचती है कि ये पैसे कमाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद वो सभी पेरेंट्स के पास जाती है और उनके बच्चों पर विशेष ध्यान रखने के लिए वो पैसे लेती है। जेनिफर अब अपने पास के सारे पैसों का हिसाब लगा लेती है, तो उसे पता चलता है कि उसे और भी पैसों की जरूरत है। एक दिन इनके स्कूल में एक छोटी सी पार्टी होती है, जहाँ पर स्कॉट जेनिफर से बताता है कि उसे एमी से प्यार हो गया है और वो जल्द ही उसे प्रपोज करने वाला है। इस पर जेनिफर स्कॉट से कहती है कि एमी एक लेस्बियन लड़की है जिसे लड़कियां बहुत पसंद है। ये बात सुनकर स्कॉट बहुत हैरान हो जाता है। जेनिफर साथ में स्कॉट से ये भी कहती है कि चाहो तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन स्कॉट उसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। क्रिसमस के दिन जेनिफर को एक लड़के के माता पिता खाने पर उनके घर पर इनवाइट करते हैं। वहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जेनिफर को यह सब बोरिंग लगने लगता है। अभी खाना खत्म करने के बाद जॉर्ज जेनिफर से कहने लगता है कि उसे क्लास की सबसे सुंदर एंजेला नाम की लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि वो तुमसे कभी भी नहीं पटेगी, बेहतर यही है कि तुम उसका ख्याल करना छोड़ दो। अब जेनिफर को इन सब का बचपन से ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, इसीलिए वो उसे बड़े आसानी से मना कर देती है। अगली शाम ये सभी टीचर मिलकर एक जगह पर जाते हैं, जहाँ पर स्कॉट गाना गा रहा होता है। तभी स्कॉट वहाँ पर एमी का नाम लेकर एक गाना गाने लगता है और उस गाने में एमी को प्रपोज करने लगता है। अब ये बात जेनिफर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जेनिफर घर जाते समय अपनी दोस्त लेन से कहने लगती है कि मुझे किसी भी हालत में ब्रेस्ट सर्जरी करवानी ही है, क्योंकि अब मैं नहीं रुक सकती और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए और मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ अब। इस पर लेन उसे कहती है कि तुम बाकी चीजें छोड़कर अगर बच्चों को ठीक से पढ़ाती थी तभी भी तुम्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता और साथ में $7,000 भी मिल जाते। ये सुनकर अब जेनिफर डिसाइड करती है कि वो बच्चों को अच्छे से सिखाएगी और बेस्ट टीचर बनकर 7,000 का बोनस भी हासिल कर लेगी। अगले दिन से वो अपनी क्लास के बच्चों को बहुत ही मेहनत से पढ़ा रही होती है, लेकिन साल भर ना पढ़ाने की वजह से उसके स्कूल के बच्चे सारे डल हो चुके होते हैं, उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल का पेपर लीक करेगी और एग्जाम से पहले ही सारे बच्चों को क्वेश्चन और आंसर बता देगी। अब वो पेपर लीक करने के लिए स्कूल के सुप्रिटेंडेंट के पास आ जाती है और उसे कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे क्वेश्चन सीट और आंसर सीट दी तो उसके बदले मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूंगी। अब बताओ भला इतनी मामूली सी बात के लिए कौन मना करता, और सुप्रिटेंडेंट ने भी उसे मना नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट भी राजी हो जाता है, लेकिन इतने में ही जेनिफर उसका ध्यान भटकाती है और उसके ड्रिंक में नशे की दवाई डालती है। इसके बाद सुप्रिटेंडेंट वापस उसके पास आता है और वो सारी ड्रिंक पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जेनिफर यहाँ से क्वेश्चन सेट और आंसर सेट लेकर चली जाती है। अभी कहानी हमें 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर इनके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन होता है और यहाँ पर बेस्ट टीचर का अवार्ड अनाउंस होने वाला था। अब प्रिंसिपल यहाँ पर जेनिफर का नाम अनाउंस कर देता है। प्रिंसिपल अब जेनिफर को सामने बुलाता है और उसे $7,000 का चेक दे देता है। एक दिन जेनिफर एमी के क्लासरूम में आ जाती है और वहाँ पर पड़े एक एप्पल को कुछ केमिकल लगा देती है और उसे एमी के टेबल पर रख देती है। एमी जब अपने क्लासरूम में आती है तो अपने टेबल के ऊपर एक एप्पल को देखती है। वो उस एप्पल को अपने गालों से लगाते हुए बच्चों से पूछने लगती है कि ये एप्पल यहाँ पर किसने रखा है। बात का कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए एमी उस एप्पल को खा लेती है। अगले दिन
इनके स्कूल की ट्रिप कहीं जा रही होती है, तो इनके साथ स्कॉट और एलिजाबेथ भी जा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एमी इनके साथ नहीं जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ने उस एप्पल के ऊपर जो केमिकल लगाया था उसकी वजह से एमी का चेहरा पूरा खराब हो चुका होता है। इधर एमी स्कूल में कोई नहीं होता तो जेनिफर के टेबल को अपने टेबल के साथ चेंज कर लेती है। की लॉक तोड़कर देखती है तो उसे वहां पर क्वेश्चन सेट और आंसर सेट दिखाई देती है और उसे सब समझ में आ जाता है। एमी वो पेपर लेकर सुपरिटेंडेंट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है। सुपरिटेंडेंट उसे पहले तो मना कर रहा होता है बताने के लिए। इस पर एमी उस पर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा हो जाती है, जिसकी वजह से वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने उसी को पेपर दिए हैं। इधर जेनिफर और स्कॉट होटल के एक ही कमरे में रुके हुए होते हैं, जहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। इंटीमेट होते समय जेनिफर दोनों की भी शूटिंग ले लेती है और उसे एमी के मोबाइल पर भेज देती है। अभी वो रिकॉर्डिंग देखकर अगले दिन एमी इनके पास आ जाती है और वो जेनिफर पर बहुत बुरे तरीके से गुस्सा हो रही होती है। उसे कहती है कि कल प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट के सामने तुम्हारी पेशी है, क्योंकि तुमने स्कूल के पेपर लीक करवाए और बच्चों को गलत गाइड किया। चिल्लाने के बावजूद भी जेनिफर शांत रहती है, क्योंकि उसके पास एमी के हर एक चाल का जवाब होता है। अगले दिन जेनिफर सुपरिटेंडेंट को उसकी बेहोशी की हालत में खींची गई कुछ तस्वीरें भेजती है और उसे ब्लैकमेल करती है और साथ ही में उसे ये भी कहती है कि अगर तुमने वहां पर आकर कुछ बकवास किया तो मैं ये सारी तस्वीरें वायरल कर दूंगी। अगले दिन जब एमी पेशी के लिए प्रिंसिपल के पास जा रही होती है, तभी उसका ध्यान टेबल पर लगे स्टिकर पर जाता है और उस स्टिकर को देखकर वो समझ जाती है कि ये टेबल एमी का है और उसी ने चेंज किया है। अभी जब जेनिफर की पेशी हो रही होती है तो वो सुपरिटेंडेंट कहने लगता है कि मैंने जो कुछ भी आरोप लगाए थे वो सारे झूठे हैं और मैंने एमी को जो कुछ भी पेपर लीक के बारे में कहा था वो सब कुछ मैंने नशे की हालत में कहा था। और ये कहकर वहां से सुपरिटेंडेंट चला जाता है। ये बात सुनकर एमी सुपरिटेंडेंट पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अभी जेनिफर प्रिंसिपल से कह रही होती है कि मुझे शक है कि अपने स्कूल में कोई टीचर ड्रग्स लेता है, तो हमें अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल भी जेनिफर के इस बात से सहमत हो जाता है और वो पुलिस बुलाने लगता है। अभी कुछ देर बाद पुलिस यहाँ पर अपने डॉग के साथ आ जाती है और वो डॉग एमी के क्लासरूम की तरफ ही जा रहे होते हैं। वो डॉग अब उस टेबल के पास आ जाते हैं और वो पुलिस वाले उस टेबल को चेक करने लगते हैं, लेकिन उस टेबल में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कि कोई सीक्रेट बॉक्स होगा उस टेबल में, वो भी चेक करना, क्योंकि ये टेबल भी जेनिफर का होता है और वो ड्रग्स भी जेनिफर के ही होते हैं। वालों को वो ड्रग्स मिल जाते हैं और वो एमी को अरेस्ट करने लगते हैं। अगले सीन में स्कॉट जेनिफर को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन जेनिफर उसे मना कर देती है और वहां से निकल जाती है। रसल के पास आती है और उसे प्रपोज कर उसे किस करने लगती है और उसे जिंदगी भर उसके साथ ही रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि वो रसल से सच्चा प्यार करती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।